बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सलमा ने कहा कि सर आप पे इतने उम्दा और शानदार आइडियाज़ कैसे उतरते हैं। उनका पस मंज़र था जो अभी हमने ट्रेनिंग कराई बच्चों की, टीनेजर्स की। उससे पहले ट्रेनिंग जो थी बड़ों की थी। अभी हम लड़कियों की ट्रेनिंग एक डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 17 को यूथ की, या वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं या घरों में बेटियां हैं और वो कुछ जॉब करने वाली हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किन से अवॉइड करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए। यानी इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इवन कैसे उठना बैठना बात करना, किससे डिफरेंस। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत की पहली ट्रेनिंग है जो बच्चों की ओरिएंटेशन के लिए है। वो जॉब पे पहली दफ़ा जाएंगे। अब सोचिए ये कितनी अहम होगी। हर बेटी को और हर बेटे को ये करनी चाहिए। और मिसेस सलमा, गुजारिश ये है कि आप ही की बातें सुनते हैं तो फिर हमें आइडियाज़ आते हैं कि कैसे उस गैप को फिल करना है। हम में से सब की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे को इज़्ज़त मिले, उनके बच्चे को मोहब्बत मिले, उनके बच्चे को दौलत मिले, पर इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी भी चाहिए होती है। इसके लिए कुछ ख़ास खूबियाँ चाहिए होती हैं। इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में हम उसका तज़किरा करेंगे। ये 17 अगस्त को होगी सुबह 10 से 1 बजे तक। जो लोग 14 अगस्त तक फ़ीस जमा करा लेंगे उनके लिए 1000 रुपये का यानी होगा हमारी तरफ से गिफ्ट। वैसे फ़ीस 6000 है, तो 14 अगस्त से पहले जो जमा कराएंगे वो 5000 जमा कराएंगे। इसी तौर पे जो 2 लोग एक घर से आएंगे तो उन्हें भी 1000 की रायत या गिफ्ट हमारी तरफ से होगा। और फ़ीस जमा कराने का जो तरीका है तो आपको अंदाज़ा ही है। 0300 946 8746 ईजी पैसा या जायज़ कैश पे आप ये जमा कराएंगे, अपना नाम रजिस्टर करा लेंगे और इसमें आपको चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और मेरा ख्याल एक बड़ा ही खूबसूरत सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पर उसमें से उससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगी की ओरिएंटेशन मिलती है कि कैसे। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा बड़े लोगों के लिए कामयाबी नहीं होती। अभी हाल ही में 2025 का जो लीजेंड ऑफ ऑनर अवार्ड है फ्रांस का, वो जिस आदमी को मिला वो पाकिस्तानी है। वो ताल्लुक़ रखता है पिंडी से। 1972 में वो कैसे जायज़ नाजायज़ तरीके से पेरिस पहुंचा। उसके पास कोई पैसा नहीं था, ना कोई जॉब थी, यानी इवन भूखा प्यासा रहने की जगह भी नहीं थी, तो वो पुलों के नीचे सोता रहा। देन उसने फिर पहला काम स्टार्ट किया सोच के कि मैं ऐसा काम करूं जो पहले किसी ने यहाँ नहीं आमतौर पे लोग कर रहे। और उसने एक सड़क देखी, फिरता रहा, घूमता रहा। फिर उसने अखबार फरोशी, यानी वो अखबार लेके बैठ जाता और 3 चीज़ें थी उसके चेहरे पे। वो मुस्कुराता था, खुश अखलाक था, जो लोग मिलते थे उससे शेक हैंड करता था, बड़े ही खुश दिली से वो बात करता था। कैस्टले, ये सुबह हर गुजरने वाले को उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। कैस्टले का मतलब, ये फ्रेंच लफ्ज़ है, उसका मतलब है लो आ गया अखबार। आप सोचिए कि पिछले 25-30 सालों में ही बिकेम द लीजेंड। वो कहते हैं कि ये फ्रांस इन पेरिस की सकाफत का हिस्सा बन गया। और अब उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे इज़्ज़त चाहिए थी। और सब लोग जब मेरे पास से गुजरते हैं इज़्ज़त से मुझे देखते हैं। और अब उनकी बल्दिया ने और गवर्नमेंट ने उसको एजाज़ और अवार्ड दिया। अच्छा, अब सोचिए जो काम छोटा, घरों में लोग अपने बच्चों को लड़ पड़ते हैं, उनका दिल तोड़ते हैं, ये छोटा सा काम क्यों कर रहे हो, तनख्वाह बहुत छोटी है। अल्लाह के बंदो, पहले दिन कहाँ से लाखों रुपए बरस पड़ेंगे। यानी या तो आप जद्दी पुश्ती करोड़पति हैं, ओके, फिर बिजनेस कर लो। जब जॉब पे जाना है तो फिर आपका रवैया क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपकी कौन सी खूबियाँ हैं। अब लाइक ये अली अब्बास इसका नाम, अली अकबर इसका नाम है, तो अली अकबर की खूबियाँ उसकी सादगी थी, उसका खलूस था, उसका सॉफ्ट होना। वो आज भी रिटायर नहीं हुआ, आज भी वो, यानी अब धीरे धीरे आलमोस्ट पेरिस में कहते हैं एक ही अखबार नवीस बचा है जो अखबार बेचता है। लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है किसी भी जॉब में, किसी भी काम पे, वो आपको एक वक्त आता लेजेंड बना देती है। तो जनाब, ये आने वाली जो ट्रेनिंग है ये बहुत उम्दा, बहुत शानदार, इट्स एक्सक्लूसिव, यूनिक भी है, मुनफरद भी है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी किसी ने
यूथ के लिए इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की कि फर्स्ट डे क्या, यानी शादी का पहला दिन तो हम उस पर वीडियोज़ बनाते हैं, पर आपके करियर का पहला दिन, ये भी नई ज़िंदगी होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, माँ बाप भी नहीं बता पाते। लड़कियों को ख़ास तौर पे किन लोगों से मिलना चाहिए, किन से डिस्टेंस रखना चाहिए, किन के साथ खाना खाना चाहिए, किन से नहीं खाना चाहिए, कौन हाथ बढ़ाए तो हाथ मिलाना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, कौन आपको पिक करने की ऑफ़र के तो फ़ौरन अब्रप्टली आपको इनकार कर देना चाहिए, और किसकी ऑफ़र को कबूल करना चाहिए। सर 20 चीज़ें हैं जो बाद में आपको नाखुशी अता करती हैं, कभी कभी तो गम अता करती हैं, कभी बंदा सब कुछ लुटा बैठता है और उसके बाद हाथ पल्ले कुछ नहीं बचता, फिर लोग कहते हैं काश हमें कोई बताता। जैसे सैकड़ों बच्चियों से मैंने सुना, वो कहती हैं काश हमें कुछ शादी से पहले बता देता, हमारी ओरिएंटेशन ठीक हो जाती, हम रिश्तों को संभाल लेते, हम अपने मियाँ को संभाल लेते, और हमारी ज़िंदगी में जो खला आया, जो नुकसान हुआ, मियाँ किसी और तरफ गया, वो हमारी वजह से गया। अगर किसी ने बताया होता तो हम ना करते। जिन बच्चों को नौकरियों से बार बार निकाल दिया जाता है, जो शुरू से ही नापसंदीदा हो जाते हैं, और कुछ पहले दिनों में, पहले हफ्ते में हाई पोटेंशियल के बच्चे या लड़के लड़कियां करार उनकी फाइल पर लिख दिया जाता है HP। इसका मतलब होता है ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, उसका इतना अच्छा पोटेंशियल है, अगले 25 साल में वो कंपनी की इज्जत, वकार, प्रॉफिट और उसको वुसअत देने का बायस होगा। तो उसको फिर कंपनी उस तौर पे लेके चलती है कि उसकी खूबियों को पॉलिश किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन जनाब उसके साथ ही एक आरफा बीबी का आया हुआ है कि सर मैंने एक्नी मंगवाया था सोप, और उनको तो बहुत मज़ा आया। वो कहती है 1 महीना मैंने इस्तेमाल किया है और अभी थोड़ी सी चिप्पर उसकी बच गई है, पर वो कहती है कि मेरा चेहरा ना सिर्फ वाइट हुआ है बल्कि साथ वो जो थोड़े थोड़े पिंपल्स और वो निशान थे वो भी उड़ गए हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने इसको पसंद किया। डॉक्टर साहबा तक और उनकी टीम तक आपका शुक्रिया पहुंचा दिया जाएगा। ये जो एक्नी सोप जिसका बात करें, इसका अंदर लिखा है वाइटनिंग फेस है आपका, एक्नी है, ये आपके रिमूव करता है डेड सेल्स को। डेड सेल चेहरे पे हों, डेड सेल ख्यालात में हों, डेड सेल अमाल में हों, इनको हमेशा रिमूव करना चाहिए। बंदा खूबसूरत होके, हल्का फिल्का होके आगे बढ़ता है और ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। तो अब दीजिए इजाज़त। आपके सवालों को हम हमेशा वेलकम करते हैं, बड़ी मोहब्बत से उनका जवाब देते हैं। कभी कभी कोई बात मुझे नागवार भी गुजरे तो मैं उसको पी जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके उस सवाल के लिहाज से कुछ ऐसा हल बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान करे। और जिन लोगों को बिल्कुल पर्सनल बात करनी होती है वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं। सुबह 9 से रात 9 तक हमारे सेशंस होते हैं, 1-1 घंटे के, पेड होते हैं। फ़ीस अच्छी खासी हमारी होती है, और इसमें कुछ बच्चियाँ जो डिज़र्विंग घरों से होती हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं हमारी टीम उनको, यानी अपनी टीम को मैंने 10% और 20% का इख्तियार दिया हुआ है। तो वो बाज़ दफ़ा मुझसे पूछे बिना भी वो ये रायत कर देती हैं उन बच्चियों को जो कहती हैं हम डिज़र्विंग हैं या हमारी पे कम है। तो हम उनको फ़ीस नहीं मसला बनता मशवरा देने में या उनको सलामती की दुआओं से लेने में। सो फील फ्री। 0327468746 और 0300-946-8746 इन दोनों नंबरों पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लीजिए। फिर हमसे मसला, आपको टाइम मिल जाएगा, फ़ीस आप जमा करा देंगे, तो फिर आपको टाइम में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हुई वो कर लीजिए। जो बैरून मुल्क वाली ख़वातीन हैं उनकी बात बहुत लंबी होती है, तो वो बाज़ दफ़ा 1.5-2 घंटे उनकी बात ख़त्म नहीं होती, इतना दिल पे बोझ और दुख होता है। पर दे आर वेरी, क्या कहना चाहिए, वाइज, कि वो उतनी ही टाइम की अपॉइंटमेंट पहले लेती हैं। ये नहीं होगा कि 1 घंटे बाद सर अगले बंदे को आप माजरत कर लें, मुझे अकोमोडेट कर दें। तो अक्लमंदी यही होती है कि आप पहले टाइम ले लें और फिर अपने उसी के लिहाज से बाज़ दफ़ा 3-3 घंटे कॉन्सेक्टिव। मेरा हिम्मत और सब्र देखिए, बाद में शाबाश भी मिलती है कि मैं आराम से उनकी बात सुनता हूँ। चूँकि दुख में बंदा डूबा हुआ हो, उसकी दलदल में गिरा हुआ हो, तो इवन घर में सुनने वाला कोई नहीं होता। जो आपके दिल पे बीत रही होती है उसको उंगली दे के, हाथ पकड़ा के वहाँ से निकालने वाला भी कोई नहीं होता। तो अल्लाह ने ये शर्फ हमको बख्शा कि हम फिर आपकी मदद करते हैं, उस मुश्किल से निकालते हैं और अच्छा सा मशवरा भी देते हैं।
अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।